पत्नी बोली, सुनो जी, अब जब हम शादी के बंधन में बंध गए हैं तो हमें हमारी काम धाम करने की लाइफ मैनेज कर लेनी चाहिए। पति बोला, हाँ बोलो मेरी जान। पत्नी बोली, जब तुम ऑफिस से आओ और मेरे बाल बने हुए देखो तो इसका मतलब है मैं काम धाम करने के मूड में हूँ। अगर मेरे बाल हल्के बिखरे हुए हो और हल्के बने हुए हो तो मैं काम धाम कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ, और अगर मेरे बाल बिगड़े हुए हैं तो मैं पूरा काम धाम के मूड में हूँ। ठरकी पति का दिमाग खराब हुआ तो वो बोला, ठीक है जानू, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पति आगे बोला, अगर मैं ऑफिस से एक पैग पी के आया तो मैं काम धाम के मूड में नहीं हूँ। अगर मैं 2 पैग पी के आया तो कर भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन अगर 3 पैग पी के आया तो भाड़ में जाए तेरे बालों का स्टाइल, ठुकाई तो होकर ही रहेगी। एक दिन एक आदमी के घर के बाहर एक भिखारी ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। अंदर से आदमी सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, 5 साल से आप मेरे घर भिक्षा मांगने आ रहे हैं और मैंने बिना कुछ दिए आपको कभी नहीं लौटाया, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है। रात को डाकू आए और मेरे जीवन भर की सारी कमाई ले गए, यहाँ तक कि बदन पे कपड़े भी नहीं छोड़े। अब मैं नंगा आपको क्या दूं और खुद क्या खाऊं। यह कहते हुए आदमी रोने लगा। यह देख भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। भिखारी ने आदमी के सिर पर हाथ रखा और बोला, रो मत बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। पगले, अब दुख मत कर, नंगा है तो क्या हुआ, चल अंदर, आज पिछवाड़ा ही दे दे। एक एनआरआई हिंदुस्तान घूमने आया। आते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसने एक ढाबे पे कटिंग चाय मंगवाई तो वहाँ एक छोटे लड़के ने उसको गिलास में एक उंगली अंदर डाल के चाय दी। एनआरआई चाय पीते हुए बोला, तुम लोग कब सुधरोगे, चाय इस तरह नहीं पकड़ाते हैं। लड़का बोला, साहब उंगली में दर्द है, डॉक्टर ने सेंकने के लिए कहा है। एनआरआई बोला, तो कमीने पिछवाड़े में क्यों नहीं रखी उंगली, वहाँ सबसे ज़्यादा सेक मिलेगा। लड़का बोला, साहब इतनी देर वही थी, आपने चाय मंगवाई तो निकालनी पड़ी।